सो हेलो एवरीवन, अब हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज। और यहाँ पे जो फंक्शंस और कंपोनेंट लिखा है वो दोनों एक ही चीज़ होता है। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस वो एक ही चीज़ होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सर्विसेज। तो फंक्शंस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 4 फंक्शन प्रोवाइड करता है: मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। और क्योंकि इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स एलोकेटर और कंट्रोल प्रोग्राम ना, इसको ये एक तरह का मैनेजर ही तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेजमेंट का काम करता है, क्योंकि है क्या, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। सो दैट्स तो मेमोरी मेमोरी मैनेज करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट में हम सीपीयू शेड्यूलिंग देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग का कंसेप्ट देखते हैं। और डिवाइस मैनेजमेंट में जो डिवाइसेस हैं वो उनको वो रिसोर्सेज कैसे मैनेज होगा। और फाइल मैनेजमेंट जो फाइल्स है, डायरेक्टरी। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से, और मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, इन चारों में तीन पॉइंट तो कॉमन होगा: कीप ट्रैक, एलोकेशन, डी एलोकेशन। बाकी आप अपने हिसाब से लिख देंगे उसका थ्योरी जो भी है। तो कीप ट्रैक, एलोकेशन और डी एलोकेशन, ये तीनों पॉइंट इन चारों मैनेजमेंट में कॉमन होगा। मेमोरी मैनेजमेंट में कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि कीप ट्रैक का है, कीप ट्रैक प्राइमरी मेमोरी। और क्योंकि हम मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं रैम की, तो यूज्ड और नॉट यूज्ड, मतलब कि जो कि कितना स्पेस खाली है, कितना स्पेस भरा हुआ है, क्या है, कौन कौन से स्पेसेस पे, उन सब का एक ट्रैक रखना। ये होता है कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और वेयर और पार्ट ऑफ इट इज यूज और नॉट यूज, ये सब। और एलोकेशन और डी एलोकेशन, एलोकेट करना रिसोर्सेज को उन मेमोरी में, मतलब रीड और राइट करना। एलोकेशन और डी एलोकेशन, ठीक है। रीड और राइट करने के लिए एलोकेट करना मेमोरी, एलोकेट मेमोरी और डी एलोकेट मेमोरी, ये तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है: कीप ट्रैक, एलोकेशन और डी एलोकेशन मेमोरी में। अब उसके बाद आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग, उसमें प्रोसेस को एलोकेट करता है, सीपीयू असाइन करता है। प्रोसेस का एलोकेट का मतलब होता है कि इट एलोकेट्स प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे रिसोर्स है सीपीयू की तरह। हम बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं और उनको रन कराने के लिए हमको सीपीयू में ले जाना पड़ेगा, तो सीपीयू असाइन करना पड़ेगा। यानी कि सीपीयू एलोकेशन कौन कराता है? सीपीयू शेड्यूलिंग कौन कराता है? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, ठीक है। कीप ट्रैक एंड स्टेटस ऑफ ऑल द प्रोसेस का क्या मतलब है कि एक प्रोसेस क्या प्रोसेस आईडी क्या है, उसका एड्रेस, प्रोसेस आईडी क्या है और उसका स्टेटस क्या है कि वो करंटली कौन से स्टेटस पे है। क्योंकि अभी हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे स्टेटस होते हैं प्रोसेस का, न्यू, रेडी, रन, इंटरमीडिएटेड, और ये सब होता है। मतलब स्टेटस क्या है और उनमें कौन कौन सा प्रोग्राम, उनमें उसमें पीसी की वैल्यू क्या है, और पूरा का पूरा ट्रैक रखना। असल में एक जगह होती है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, वो पीसीबी, प्रिंटेड। तो जो पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट ब्लॉक, उसमें पूरा पीसीबी अभी हम नेक्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे कि पीसीबी एक तरह का वो जगह है जहाँ पे उस प्रोसेस का पूरा चिट्ठा लिखा जो होता है, पूरा हर चीज़, पूरा इंट्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस के बारे में, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिससे आगे काम आ सके। अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेविंग के दौरान पीसीबी की वैल्यू बहुत होती है, मतलब पीसीबी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कॉन्टेक्स्ट सेविंग में, ठीक है। तो ये सब तो डिटेल पढ़ेंगे। अब कीप ट्रैक एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस, एलोकेशन और डी एलोकेशन, ये तीनों चीज़ कॉमन है प्रोसेस मैनेजमेंट में भी, डिवाइस मैनेजमेंट में यही सब। अब कीप ट्रैक कहेगा डिवाइसेस का कीप ट्रैक, एलोकेशन और डी एलोकेशन डिवाइसेस का, मतलब रिसोर्सेज का एलोकेशन, डी एलोकेशन। उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल दी डायरेक्टरीज, और जो कि सेकेंडरी मोबाइल में जो स्पेस है सेकेंडरी मेमोरी में, तो एलोकेशन, डी एलोकेशन रिसोर्सेज का, ठीक है। ये होता है पूरा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फंक्शन कंपोनेंट एक ही चीज़ होता है, ठीक है। सब में तीनों पॉइंट सब में सेम है। मेमोरी मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोसेस, चाहे डिवाइस, चाहे फाइल, तीन पॉइंट तीनों में कॉमन ही है: कीप ट्रैक, एलोकेशन और डी एलोकेशन, ठीक। उसके बाद आता है सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो सर्विसेज में सबसे पहले, असल में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पार्ट होता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है वो कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्ट को कर्नल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिया था। तो ये होता क्या है? कर्नल वो पार्ट है जहाँ बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल कोड लिखे गए होंगे,
बहुत ही वो हाई प्रिविलेज्ड फंक्शन, हाई प्रिविलेज्ड कोड्स होते हैं जिनसे ऑपरेटिंग सिस्टम इन फंक्शन और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट कह दिए मेमोरी मैनेजमेंट, लेकिन उसके लिए भी तो बहुत सारे सैकड़ों लाइन्स ऑफ कोड्स लिखे गए होंगे, तो वो कर्नल में लिखे गए होंगे। ठीक है, किसी किसी में कर्नल में लिखे गए होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं, वो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिवाइस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग और आईपीसी जो प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये सब तो कर्नल में ही होते हैं, वो एकदम डिटेल में भी देखेंगे। ये होता है कर्नल, मतलब कर्नल एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें हाई प्रिविलेज्ड फंक्शंस लिखे गए होते हैं। ठीक, अब हम देखते कर्नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। सर्विसेज क्या होता है? तो प्रोग्राम क्या क्या प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम 7 या 8 सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कराता है। जैसे प्रोग्राम क्रिएशन का मतलब होता है कि हम अपने खुद के प्रोग्राम बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एडिटर्स, डिबगर प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्रोग्रामर अपने खुद के प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्रिएशन। उसके बाद आता है उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। प्रोग्राम का एग्जीक्यूट, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी देता है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद आता है एक्सेस टू आईओ ऑपरेशन, प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है एक्सेस टू आईओ ऑपरेशन। तो एक्सेस टू आईओ ऑपरेशन का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग जो हम लोग को देखना है, आईओ ऑपरेशन कौन से होते हैं, या तो रीड होगा या फिर राइट होगा। इनपुट, या तो वो इनपुट लेगा या फिर आउटपुट लेगा। आईओ ऑपरेशन इनपुट आउटपुट रीड राइट। तो हम लोगों को सिर्फ रीड और राइट यूजर को देखना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रीड फंक्शन कॉल करेगा, रीड एक तरह का सिस्टम कॉल भी होता है। अभी सब सिस्टम कॉल के बारे में भी देखेंगे। सिस्टम कॉल वो कॉल होता है जिससे हम कर्नल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, कर्नल को यानी कि हाई प्राइवेट फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। ये सब भी डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब जो हम लोग को केवल रीड और राइट के बारे में देखना पड़ता है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद देख लेता है वो। ठीक है, we have to only consider about read and write and all rest are done by operating system. So ये हो गया एक्सेस टू आई ऑपरेशन। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्सेस टू फाइल। कंट्रोल एक्सेस टू फाइल का मतलब होता है कि हमारी जो फाइल है, हमारे जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था फंक्शन के अंदर, तो हमारे जो फाइल्स हैं उन सब में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म देता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। कम्युनिकेशन कहो या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी वही है। उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। असल में दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। कैसे? मान लीजिए एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट हो, या फिर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन के लिए दो प्रोसेस का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। तो उन इंटरेक्शन को, क्योंकि इंटरेक्शन तो होगा, क्योंकि हम लोग जो डॉट सी प्रोग्राम बनाते थे, तो एक ही प्रोग्राम कभी नहीं बनाए। जैसे हम प्रिंटफ फंक्शन कॉल करते थे, तो प्रिंटफ फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल में होती थी, तो उनको लिंक करना पड़ता था। लिंक तो करेगा तभी चलेगा। तो कम्युनिकेशन तो जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो दो प्रोसेस, दो प्रोसेस या 3-4 प्रोसेस, जो भी मल्टी प्रोसेस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं जिससे यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको यूजफुल आउटपुट मिले, ये सब सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ठीक है, कि कैसे लगाना है उन प्रोसेसेस को। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ये वही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे अनऑथराइज यूजर उन रिसोर्सेज को ना यूज कर सके। ठीक है, तो प्रोग्राम क्रिएशन हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया, एक्सेस टू आई ऑपरेशन रीड राइट को केवल हमको देखना, बाकी सब देखिए लगा। और कंट्रोल एक्सेस टू फाइल हो गया, सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन हो गया, टेल्स हाउ टू प्रोसेस गोइंग टू इंटरेक्ट। उसके बाद कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद हमने टॉप पे लिखा है, पेज भर गया था, तो एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी में मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे, किसी भी प्रोसेस करते समय बहुत सारे एरर भी आ सकते हैं, जैसे डेडलॉक। अभी डेडलॉक के बारे में पूरा एकदम डिटेल पढ़ेंगे। डेडलॉक समझ लीजिए क्या होता है, हम बस एक रफली आइडिया दे रहे हैं कि अगर कोई दो प्रोसेस हैं या फिर मोर देन दो प्रोसेस, दो या दो से प्रोसेस ज़्यादा हैं, इफ टू एंड मोर देन टू प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ऑकरिंग ऑफ सम इवेंट बट दैट इवेंट नेवर ऑकर। मतलब कि दो प्रोसेस से ज़्यादा वेट कर रहे हैं किसी इवेंट को होने के लिए, लेकिन वो इवेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसी कहते हैं डेडलॉक। और भी बहुत सारे होते हैं, स्टारवेशन के एरर होते हैं, इफेक्ट होते हैं, कन्वे इफेक्ट होते हैं, और स्टैक ओवरफ्लो होता है। तो इन सब के लिए बहुत सारे एल्गो हैं और डिटेक्शन रिकवरी हैं। यही सब एरर डिटेक्शन रिकवरी
ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि एरर को कैसे डिटेक्ट कर सके, उससे बचे कैसे। और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हर चीज़ का लिखा जोखा पूरा कीप ट्रैक रखना, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा है, और प्रोसेसर कितने % पे चल रहा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है प्रोसेस का, ये सब पूरा लिखना। और जैसे कि हम लोग जो पीसी में देखते हैं स्टैटिक्स फॉर, मतलब ये पूरा अकाउंटिंग का मतलब होता है पूरा स्टैटिक्स लिखना। ये इसलिए लिखा जाता है जिससे आगे काम आ सके, बेटर इन्हेंसमेंट में काम आए, फ्यूचर इन्हेंसमेंट में काम आए वो सब, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि हम आगे काम कर सकें। तो ये है पूरे 8 सर्विसेज: प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक्सेस टू आई ऑपरेशन, कंट्रोल एक्सेस टू फाइल, और कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज, एरर डिटेक्शन एंड अकाउंटिंग। ठीक,